हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको आईपीओ और उससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं और स्टॉक्स के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती रहती है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा के रखें। आज हम बात करने वाले हैं साइंट डीएलएम आईपीओ के बारे में। अभी इसके पहले आइडिया फोर्ज आईपीओ की वीडियो आई थी, उसका सब्सक्रिप्शन उस पर भी हम लोग ने अप्लाई किया था। उसकी वीडियो मैंने सेकंड दिन बनाई थी कि थर्ड दिन अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है, 3 दिन का समय रहता है। तो आप कल आइडिया फोर्ज आईपीओ के लिए भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसकी जीएमपी बहुत अच्छी चल रही है, कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है, उसकी फाइनेंशियल फंडामेंटल देखने हैं तो इसके पहले जो वीडियो बनाई गई थी एक दिन पहले, उसमें जाकर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। आज हम दूसरे आईपीओ को लेकर आए हैं, साइंट डीएलएम आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ के बारे में हम सभी चीज़ें जानकारी देखेंगे, फुल एनालिसिस करेंगे वीडियो में। लास्ट में डिस्क्रिप्शन में और लास्ट में ये देखेंगे कि कितना अभी तक ये सब्सक्राइब हुआ है, हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जीएमपी वगैरह क्या चल रही है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं कोई भी आईपीओ के बारे में बताने के लिए जल्दबाजी नहीं करता हूँ कि पहले ही उसकी वीडियो आ जाए, पहले मैं उसके बारे में बताऊं, फिर अगले दिन दूसरी वीडियो लेके आऊं, फिर अगले दिन तीसरी लेके आऊं। इसीलिए मैं एक दिन रुक के आईपीओ का जीएमपी वगैरह, उसका कितना गुना सब्सक्राइब हुआ, कितना माल बिका, ये सब चीज़ें देख के और फिर एक वीडियो लेकर आता हूँ और उसमें आपको बता देता हूँ कि सब्सक्राइब करना है, हमको माल ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो इस वीडियो में हम सभी चीज़ें चर्चा कर लेंगे। इसके बाद आपको वीडियो और साइंट डीएलएम आईपीओ के बारे में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम आईपीओ की डिटेल जानेंगे, उसकी फाइनेंशियल फंडामेंटल जानेंगे, कंपनी की जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम, डब्बा बाज़ार भाव क्या चल रहा है, कंपनी की सारी डिटेल जानेंगे, कितना गुना सब्सक्राइब हुआ वो देखेंगे, और हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देख लेंगे। कंपनी जो है साइंट डीएलएम आईपीओ, साइंट डीएलएम कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम करती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और उनका डिज़ाइन भी करती है और उनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाती है अदर कंपनियों को। मतलब दूसरी कंपनियों के लिए कंपनी काम करके देती है इलेक्ट्रॉनिक्स का काम। जैसे कि इसके पहले भी आईपीओ आ चुका है, डीसीएक्स सिस्टम का आईपीओ, उसी टाइप का ये भी आईपीओ है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस एज ब्यूल टू प्रिंट यानी B2P एंड B2S। मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइड करवाती है दो तरीके से। अब B2P में क्या करती है कंपनी कि B2P में इनके जो क्लाइंट हैं ये उस B2P बिजनेस में वो इनको डिज़ाइन देते हैं प्रोडक्ट का, और ये कंपनी उस डिज़ाइन पे वर्क करके और इलेक्ट्रॉनिक सामान को मैन्युफैक्चरिंग करके उनको सर्विस देती है। और B2S में क्या होता है कि जो भी इनके क्लाइंट हैं वो इनको डिज़ाइन देते हैं और साथ में बताते हैं कि इस चीज़ में ये प्रोडक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं क्लाइंट के द्वारा, और फिर ये इनको मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो दो तरीके से ये कंपनी काम कर रही है और अलग अलग सेक्टरों में काम कर रही है, उसकी चीज़ें आगे हम देखेंगे। जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली हो गया, केबल हार्नेस हो गया, बॉक्स बिल्ड हो गया जो कि आपको कॉकपिट्स और ये लैंडिंग सिस्टम और मेडिकल डायग्नोसिस इक्विपमेंट में काम आते हैं। मतलब कंपनी आगे हम चल के देखेंगे कंपनी किस किस एरिया में काम करती है। इनके जो क्लाइंट है वो बड़े बड़े हैं, जैसे हनीवेल जैसी कंपनियां हो गई, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जैसी कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं। और यहाँ पर 152 डायग्नोसिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, ये सभी कंपनियां इनके क्लाइंट्स हैं जो कि बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब ये कंपनी किस किस सेक्टर में और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो है सामान प्रोवाइड करवाती है, तो ये एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑटोमोबाइल वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस यानी मेडिकल सेक्टर में भी इसके इक्विपमेंट वगैरह काम में आते हैं। 30+ ईयर का इनका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, इनको एक्सपीरियंस है। इनकी एक को पेरेंट कंपनी है साइंट के नाम से, वो अभी मार्केट में लिस्टेड है और साइंट डीएलएम ये अभी इनको लिस्ट करने वाले हैं।
और यहाँ पर आप देखेंगे 7,000 प्लस डिज़ाइन एसोसिएट्स यहाँ पर सर्विस आर्म है इनके। इसके बाद यहाँ पर एरोस्पेस में और डिफेंस में काम करती है कंपनी। ऑटोमोटिव यानी गाड़ी बनाने वाले काम में कंपनी काम करती है। कम्युनिकेशन सेक्टर में कंपनी काम करती है। यहाँ पर कम्युनिकेशन, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर की बात होगी। इसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती है, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस में काम करती है। अब ये 5 सेक्टरों में ये कंपनी काम करती है, मतलब डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो, अलग अलग सेक्टरों में काम करती है। किसी एक सेक्टर में अगर मंदी रहती है तो कंपनी पे काफ़ी कुछ असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दूसरे सेक्टर से उसका पैसा कवर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू का मॉडल है वो ज़्यादातर डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से आता है। डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर से मिलाकर 58% ये कंपनी कमाती है, और बाकी अदर जो इनके 4 बिजनेस बचे वहाँ से 42% कमाती है। तो सबसे ज़्यादा डिफेंस और एरोस्पेस से कमाती है, जिसमें से भी डिफेंस से 38% इनका रेवेन्यू आता है और 20% का रेवेन्यू एरोस्पेस से आता है। मतलब इन्होंने डिफेंस पे फुल ध्यान दिया हुआ है। अब आगे हम देखें तो डिज़ाइन भी करती है, बिल्ड भी करती है और मेंटेनेंस वगैरह सर्विस भी प्रोवाइड करती है। सारी चीज़ें तो आपने देखी ली इलेक्ट्रॉनिक्स कोक पे। अब यहाँ पर डिफेंस और एरोस्पेस में क्या क्या काम करते हैं, तो कॉकपिट डिस्प्ले यूनिट्स बनाते हैं। जो आपने एरोप्लेन वगैरह में आगे डिस्प्ले वगैरह देखा होगा, उस टाइप के कॉकपिट डिस्प्ले यूनिट बनाते हैं और उनको उनकी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। फ़्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बेस होता है वो ये काम करते हैं। सर्विलांस रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक बेस काम जो भी होता है वो इसमें करते हैं। रडार सेंसर एंड आरएफ प्रोडक्ट्स, कम्युनिकेशन सिस्टम में भी ये काम करते हैं। इसके बाद हम देखें बॉक्स बिल्डिंग, वायर केबल हार्नेस, पीसीबी असेंबल, इन सर्किट टेस्टिंग, और यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल एरोस्पेस सीएनसी मशीनिंग, ये हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रिफिकेशन, सेफ्टी, एडवांस ड्राइव असिस्टेंट सिस्टम, ये सब ऑटोमोबाइल में, व्हीकल कनेक्टिविटी, ये सब ऑटोमोबाइल में ये लोग काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स काम उसमें भी करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनिकेशन में तो सर्कुलर कम्युनिकेशन, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा सेंटर, ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री, आईपी टेक्नोलॉजी, वीडियो ऑन डिमांड, जो भी टेलीकॉम सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स के काम होते हैं वो ये कंपनी काम करती है। M2M मैनेजमेंट काम करती है। राउटर वगैरह जो होते हैं आजकल जो हम यूज़ करते हैं नेट वगैरह के लिए, बेस स्टेशन इक्विपमेंट, गेटवे कंट्रोलर्स, और यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स वगैरह के इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, एनर्जी स्टोरिंग, इंडस्ट्रियल में ये सभी काम में आते हैं। इसके बाद बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी में भी कंपनी काम करती है। स्मार्ट मीटर वगैरह बनाती है। रूम एंड प्लांट कंट्रोलर बनाती है। मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल इक्विपमेंट, लाइफ साइंस एंड डायग्नोसिस सिस्टम, एडवांस सर्जिकल सिस्टम एंड रोबोटिक्स भी ये कंपनी काम करती है। तो इस प्रकार का इसका डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो है। बहुत सारे एक्सरे MRI मशीन में इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह, डायग्नोसिस सिस्टम में, पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम जो कि लाइनें वगैरह चलती रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, उस टाइप में ये कंपनी काम करती है। अगर इनके पी कॉम्पिटिटर की हम बात करें तो अभी तक जैसे आप इनको कॉम्पिटिटर में मान सकते हैं, डाटा पैटर्न कंपनी जो आई थी वो, उसके बाद डिक्सन और डिक्सियस सिस्टम जैसी कंपनियां जो कि लिस्टेड मार्केट में हैं वो इनकी कॉम्पिटिटर हैं। अब IPO की हम बात करते हैं तो IPO इसका 27 तारीख से चालू होने वाला है। वीडियो आज आप देखेंगे, वीडियो आज बन रही है 30 तारीख को। 30 तारीख को रात को मैं बना रहा हूँ, यानी कल आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। तो कल के लिए ही ये बात हो रही है। फेस वैल्यू इसकी 10 की रखी गई है। प्राइस बैंड 250 से 256 का रखा गया है। 56 शेयर का ये लॉट है और टोटल इशू इसका 592 करोड़ का ये IPO है। इसकी ओपनिंग डेट 27 की है। 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। क्लोजिंग डेट यहाँ पर 30 तारीख है और 5 तारीख को अलॉटमेंट आपको पता चल जाएगा। जिसको भी अलॉटमेंट नहीं मिलेगा 6 तारीख को उसके पैसे रिटर्न हो जाएंगे। 7 तारीख को डीमेट में आपके शेयर आ जाएंगे और यहाँ पर 10 तारीख को इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। तो 28 से लेकर और 10 जुलाई यानी 10-12 दिन का इसमें काम है। और यहाँ पर आप देखेंगे लिस्टिंग होगी BSE और NSE दोनों पे इसकी लिस्टिंग होगी।
ये भी अच्छी बात है। इसमें अगर हम रिटेल कैटेगरी की बात करें तो 14,840 रुपये से आप कम से कम अप्लाई कर सकते हैं 1,92,920 तक। स्मॉल एच एन आई में आप 2 लाख से स्टार्ट करके 9 लाख तक अप्लाई कर सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर 44% का जो शेयर हैं वो रिजर्व रखे गए हैं। QIBs के लिए 30%, NIIs के लिए 15% और रिटेल कैटेगरी के लिए 10% यहाँ पर शेयर अलॉट करके रखे गए हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए भी यहाँ पर 2.5% के लगभग माल रखा गया है। प्री इशू यानी कि इनके शेयरों की होल्डिंग जो अभी है वो 92% के लगभग 93% के लगभग मालिकों के पास है, जो कि IPO होने के बाद 67% के लगभग की बचेगी। अब इसके कंपनी के हम टोटल एसेट्स, रेवेन्यू, आफ्टर टैक्स, सरप्लस, बोरिंग कितनी है तो बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2020, 21, 22 का डाटा है। 2020 में 593 करोड़ के एसेट्स थे जो कि 645 के हो गए, 776 के हो गए। टोटल रेवेन्यू में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बढ़ा है। यहाँ पर नेटवर्थ भी इसकी काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं 25 की थी, 37 की हो गई, 77 की हो गई। सरप्लस और कैश भी इसके पास 75 करोड़ के लगभग का बढ़ा है। बोरोइंग यानी कि कर्जा भी इसका लगातार बढ़ा है। अब 2023 का अगर हम रिपोर्ट देखें 2022 की तुलना में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सारी चीज़ें बढ़ी हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बराबर ही रहा है, बाकी घटा ही है। और कर्जा भी इसके ऊपर बढ़ा है। कर्जा जिसमें IPO लेके आ रहे हैं उसमें 160 करोड़ के लगभग की उधारी ये लोग चुका देंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो फिर ये बाद में चुका देंगे। PE रेशियो इनका कंपनी का देखें तो 66 का है। मार्केट कैप 2101 करोड़ का है। ROE और ROEC यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अगर इनके PE कॉम्पिटिटर में हम देखें तो डिक्सॉन, डाटा पैटर्न और DCX जैसी कंपनियाँ हैं। अभी जो IPO आ रहे थे सारे के सारे महंगी वैल्यूएशन पे आ रहे थे, पर ये एक सही वैल्यूएशन पे है, बराबर वैल्यूएशन पे है। ज़्यादा सस्ता तो नहीं है PE के अकॉर्डिंग, पर फिर भी ये IPO सही वैल्यूएशन पे आया हुआ है। अब इसमें कितने गुना सब्सक्राइब हुआ IPO तो आप देखेंगे कि 28 जून तक ये IPO 7 PM तक 8.108 गुना सब्सक्राइब यहाँ पर हुआ है, जिसमें से QIB जो है लास्ट दिन खरीदारी करती है तो लगभग 1% की खरीदारी हुई है। NIIs ने लगभग 12 गुना की खरीदारी की है और रिटेल कैटेगरी ने लगभग 26 गुना माल यहाँ पर ख़रीदा है। एम्प्लॉय ने 1.16 गुना यहाँ पर माल ख़रीदा है। टोटल 8.10 गुना यहाँ पर ख़रीदारी हुई है। अब हम देखेंगे इसकी GMP क्या चल रही है। तो इसकी GMP यहाँ पर आप देखेंगे कि 56 का लॉट है, 56 शेयर का ये लॉट है। और आज की इसकी जो GMP है वो 100 और 110 रुपये के लगभग चल रही है। हम मिनिमम 100 रुपये मान लेते हैं, यानी कि 5600 रुपये, 38% का प्रीमियम इसका चल रहा है। अब हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। तो दोस्तों इसमें मैं शॉर्ट टर्म के लिए, अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो मेरा कोई विचार नहीं है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं इस कंपनी में जा रहा हूँ और कल मैं इसमें एक लॉट अप्लाई करूँगा, क्योंकि इसकी GMP 38% यानी कि अच्छा खासा मिल रहा है। और लिस्टिंग गेन लेकर जैसे ही कंपनी का IPO मुझे मिल गया तो लिस्टिंग गेन लेकर यानी 5-6 हज़ार रुपये लेकर मैं इस कंपनी से निकल जाऊंगा। यही मेरी स्ट्रैटेजी है। तो आप अपना देख सकते हैं आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। 5,000 रुपये तक का आपका प्रॉफिट हो सकता है। अभी मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसमें नहीं जाने वाला हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए जाने वाला हूँ। धन्यवाद।